गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10 की। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके क्या दे रखे हैं, एमसीक्यू दे रखे हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपके एग्जाम में आने के चांस हैं, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, तो ध्यान से देखना। बिल्कुल सिंपल है, छोटे छोटे वे में बता दूंगा। ठीक है, ओके। इसमें क्या दे रखा है भाई, देखो सबसे पहला है 2 टेंजेंट 30, 2 टेंजेंट 30 डिग्री बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, ये चीज दे रखी है। यहां पे कितना आ जाएगा, 2 का 2, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय में √3, 1 बाय में √3। ट्रिग्नोमेट्री टेबल सबको पता होनी चाहिए और आनी भी चाहिए सबको। ठीक है, प्लस में 1 का 1 प्लस में टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बाय में √3 है, तो 1 बाय में √3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बाय में √3, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके जी, यहां पे काम कर लो। काम क्या करेंगे, 2 बाय में √3 बाय में 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, 3 प्लस में 1 इतना ही आएगा। यस या नो। अब देखो a बाय में b मतलब 2 बाय में √3 और ये 3 क्या पे चला जाएगा, d है ना ऊपर, और बाय में 4, 2 से क्या हो जाएगा भाई, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, √3 और ऊपर कितना आपका न्यूमरेटर में 3 है, इससे कैंसिल करोगे ना भाई, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, √3 बाय में 2। बच्चा यहाँ पे फंस जाता है। फंस कैसे जाता है कि भाई आपसे वैल्यू पूछ लेगा, वैल्यू है। अब इसमें आपको पता होगी ना, अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती होगी तो आप बता दोगे भाई किसका कौन सा आंसर है। यस या नो। इसमें क्या दे रखा है, टेंजेंट 60 डिग्री। देखो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 बाय में 2 होती है भाई। यस या नो, आपका आंसर यही आ जाएगा। वैसे वैल्यू बता भी देता हूं फिर से एक बार। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय में 2। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। साइन 30 की डिग्री कितनी होती है, 1 बाय में 2। ये आती है भाई। यस या नो। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसका पार्ट है नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं भाई, देखना इसमें क्या दे रखा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे क्या कर लिया, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, ये दे रखा है। सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो 1 का 1 है, माइनस में टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। 1 में से 1 0 बाय में 2 है, तो कितना हो जाएगा, 0। अब वैल्यू ही चेक करनी पड़ेगी। टेंजेंट 90 डिग्री होता है, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। भाई ये तो नहीं है, 0 तो नहीं है ना भाई। यस या नो, पहला आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 भी नहीं आ रखा। यस या नो। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय में √2 होती है भाई। ये भी आंसर नहीं है क्योंकि 0 है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पे आप क्लिक करोगे। ओके जी, हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट स्टेप पे है, देखो यहां पे क्या दे रखा है आपके, ये क्वेश्चन होगा ऑप्शन से। किससे होगा भाई, ऑप्शन उठा के, सबसे इजी वे है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नंबर के लिहाज से यहां पे क्या है, साइन 2a इक्वल टू में 2 साइन a। ठीक है, ये देखना है इज ट्रू वेन एंगल आपका कितना ले कि दोनों आपके क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड आ जाए। यस या नो। अब एक बात बताओ, हमने एंगल देखो ऑप्शन उठा के कैसे, एंगल आपने ले लिया, पुट कर लिया एक ही जगह, पुट एंगल आपने ले लिया 0 डिग्री। कितना ले लिया भाई, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री दोनों साइड में पुट किया, देखो साइन 2 इंटू में a कितना आपका 0 इक्वल टू में 2 साइन a, एक ही जगह आपने क्या पुट कर दिया, 0 डिग्री। अब देखो साइन का साइन हो जाएगा, ये 2 की 0 से करोगे ना, दोनों क्या है, एंगल ही है। एंगल हो जाएगा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू में 2 का 2 और साइन 0 डिग्री, ये भी साइन 0 डिग्री है।
ठीक है। एक बात बताओ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो 0 इक्वल टू में 2 इंटू में साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करोगे, ठीक है, यस या नो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, नहीं आए तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट में है 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपका दे रखा है। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? 2 का 2 हो जाएगा भाई, टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनटू में 1 बाय में √3 है जी, बाय में 1 माइनस में टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बाय, अगर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर करोगे भाई, स्क्वायर है तो क्या करोगे? स्क्वायर कर लिया। 2 बाय में कितना हो जाएगा? √3 बाय में 1 माइनस में 1 बाय में √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लिया? नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, 2 बाय में √3, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, 3 माइनस का 1, यस या नो, इतना समझ गए। अब आगे क्या कर लिया मैंने? 2 बाय में √3 बाय में क्या है भाई? 2 बाय में 3 है, ओके जी। इसको लिख कैसे सकते हैं? 2 बाय में √3 इंटू में 3 बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से कितने पे? √3 पे, ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना। अब बात आती है √3 कहां पे होता है भाई? अब बात आती है √3 कहां पे होता है? सबसे पहले cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3 बाय में 2, ये तो ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 डिग्री, साइन 60, सॉरी ये तो कितना होता है भाई? 1 बाय में 2 होता है, सॉरी इसके लिए 1 बाय में 2 होता है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा? 1 बाय में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, यस या नो। अब आगे कितना है? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के लिए क्या करोगे? कितनी वैल्यू होती है? √3 बाय में 2 होती है भाई, बट ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। टेंजेंट 60 डिग्री, ये अच्छा है, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। वैसे इसके लिए बता दो ये कितना होता है? 1 बाय में 2 है, बट ये भी क्या आ जाएगा? गलत, क्योंकि आपका आंसर क्या है? √3 है। कर लोगे? बोल लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, ठीक है। अब अगले उस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दोनों 2 मार्क्स में आने के चांस रहते हैं, बड़े अच्छे से देखना है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? इफ टेंजेंट a प्लस में b इक्वल टू में √3 एंड टेंजेंट a माइनस में b इक्वल टू में 1 बाय में √3, और जो आपका एंगल दे रखा है 0 डिग्री लेस देन a प्लस में b और लेस देन इक्वल टू में 90 डिग्री, a क्या आएगा? a यहां पे चेक करो, a एंगल है किससे? ग्रेटर है b से, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एंगल है ना कितने डिग्री का है ये फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। देखो इसमें क्या करोगे? सबसे पहले टेंजेंट a प्लस में b इक्वल टू में √3, ये लिख लिया भाई, यस या नो, कोई दिक्कत है? मैंने क्या कर लिया? टेंजेंट a प्लस में b, तो इसको तो एज इट इज कर लिया, इक्वल टू में टेंजेंट √3 किसके इक्वल होता है? टेंजेंट की फॉर्म में करोगे। √3 कहां पे होता है टेंजेंट में? टेंजेंट की वैल्यू √3 कहां पे होती है? टेंजेंट 60 डिग्री। देखो एक चीज बताओ, यहां पे भी टेंजेंट है, यहां पे भी टेंजेंट है, मैंने कर दिया कैंसिल, यस या नो। यहां पे क्या आएगा? a प्लस में b इक्वल टू में 60 डिग्री, इसको मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यस या नो, कोई दिक्कत? अब अगले में क्या है? इस इक्वेशन को उठाओगे, देखो ये क्या है आपका? टेंजेंट a माइनस में b इक्वल टू में 1 बाय में √3। अब टेंजेंट a माइनस में b इक्वल टू में कितना आ जाएगा? देखो 1 बाय में √3, टेंजेंट की वैल्यू कहां पे होती है? 30 डिग्री, मतलब टेंजेंट 30 डिग्री, तो टेंजेंट से टेंजेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा आपका? a माइनस में b इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका? 30, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आपने क्या किया था? चैप्टर नंबर 3 में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन किया था, किसी को लेके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो। कंपेयर कर लिया मैंने, दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन को क्या कर दिया भाई? ऐड कर दिया। ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको एलिमिनेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है, जिससे क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। अब आपको देखो पहली वैल्यू कितनी दे रखी है? a प्लस में b
इक्वल टू में 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है। नेक्स्ट में कितनी है, a माइनस में b इक्वल टू में आपका 30 डिग्री है, यस या नो। देखो ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2a, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 60 और 30 कितना आ जाएगा 90 डिग्री, इससे करोगे कैंसिल कितना आ जाएगा आपका 45, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। अगर a की आ गई तो क्या करोगे, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर दिया, पुट क्या किया आपने, पुट a इक्वल टू में 45 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहां पे है, ये रही। तो क्या कर लिया यहाँ पे a प्लस में b इक्वल टू में 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 है, प्लस में b की आपको फाइंड करनी है इक्वल टू में 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा b इक्वल टू में 60 माइनस में 45, b इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 15 डिग्री। अब एक बात बताओ, दोनों की वैल्यू आ गई, यहां पे क्या दे रखा था, a है ग्रेटर है b से, यस या नो, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस या नो। अब दोनों को कंफर्म करना है, 45 प्लस में 15 कितना हो जाएगा 60, यस या नो। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60 बन रहा है, तो आपका क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया, यस या नो, ओके। अगला क्वेश्चन, अभी इतना ही है, थैंक यू इसके लिए, ठीक है।